चलिए दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल डिस्ट्रिक्ट क्लासेस। और आज की क्लास जो भी आपके लिए बड़ी खास होगी। तो क्या खास होने वाली बात है, फैन को आप दीजिएगा। चलिए, आज की क्या खास होगी आपके लिए उसको हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखें और इससे आप कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करोगे और बोर्ड्स की एग्जाम की भी तैयारी करोगे। और चलिए, मैं क्या आपके लिए खास लेकर आया हूँ और किस चीज़ की चर्चा करूँगा, टोटल आपका एक्सप्लेनेशन बेहतर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। जो विटामिन्स होते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं पहले। तो आप मुझे ये बताइए कि विटामिन्स जो है, सबको जनरली एक बात पता होना चाहिए कि विटामिन्स के बारे में वो डाटा कोई और नहीं है बल्कि फंक है। कौन है? फंक है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक बात और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि विटामिन्स की खोज के बारे में बात किया जाए तो आपको टाइटैनिक का नाम सुने होंगे लोग। टाइटैनिक जिस वर्ष डूबी हुई थी उसी वर्ष की समय की बात है कि आपके विटामिन की खोज की गई थी 1911 में। याद रहेगा? उम्मीद है आपको याद रहना भी चाहिए। चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप यहाँ से बेहतर करके जाओगे, बेहतर सीख के जाओगे और लाइफ में फिर दोबारा सीखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये आपके लिए जो क्लास होगी इसके बाद भी होगी वह पर्याप्त होगी, ठीक है ना। चलिए आइए तो बात करते हैं। तो हम लोग जानेंगे 1911 की कहानी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विटामिन होता क्या है। What is vitamins and what is the use of vitamin in human body? आखिर विटामिन होता क्या है और हमारे जो मानव शरीर होते हैं उसमें विटामिन का क्या योगदान है, क्या उसका यूज है, क्या उसका उपयोग है, ठीक है ना। तो बात करते हैं तो बताइएगा कि सर विटामिन जो बात किया जाए कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड में क्या होता है देखिएगा, समझिए। आप लोग एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे, लोग कंपाउंड्स के नाम सुने, यौगिक के नाम सुने होंगे लोग। तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो आपका विटामिन्स हैं वह कार्बनिक यौगिक है। और क्यों है तो कहिएगा हमारे शरीर में या शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है उसके लिए लाभदायक होता है। अब बात करें कि मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती क्या है, कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आप लोग जब भी साइंस पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षक आपको बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्शन के लिए होता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए होता है। आगे मेटाबॉलिज्म होता क्या है दोस्तों, जिसे हम लोग जो भी चीज़ हम लोग खाते पीते हैं अगर उन भोजन को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट जो करता है, जो कि जिस क्रिया द्वारा होती है उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसे उपापचय के विधि क्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी। पहली बात तो ये कि यह क्या है दोस्तों, एक बार बोलिए मेरे साथ, बोलिएगा यह एक कार्बनिक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है। दूसरी चीज क्या बोलिएगा कि यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो काहे जरूरत है तो बोलिएगा कि सर मेटाबॉलिज्म की क्रिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो भी खाते हो अगर उसकी एनर्जी ना मिले, उसे एनर्जी ना मिले तो खाना तो बेकार होगा। इसको कन्वर्ट करने का काम मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल होता है और एक होता है फैट सोल्यूबल होता है। यानी वैसा विटामिन जो जल में घुल जाए, वैसा विटामिन जो आपके फैट्स वसा में घुल जाए। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो वैसा विटामिन जो वाटर सोल्यूबल हो। वाटर सोल्यूबल मतलब समझते हो जल में क्या हो, घुलनशील हो। तो बात करते हैं बीसी। आप विश्वास मानो कि कई बार कंपटीशन क्लास में एसएससी से लेकर कई सारे एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में वाटर सोल्यूबल है यानी पानी जल में घुलनशील है, तो कौन कौन से विटामिन जो जल में घुलनशील है। तो आपको याद रखना है बीसी, याद रखना है बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। और दोस्तों आप जानते हो विटामिन जो बी होता है कई प्रकार का होता है और जितने भी प्रकार उसके होते हैं वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन सी जो होता है ये भी वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि विटामिन ठीक है
आखिरकार सी से क्या फायदे हैं? पहली बात जान लीजिए कि विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, अर्थात ऐसा आप समझ सकते हैं कि विटामिन सी जो होता है ना हमारे शरीर में अधिक देर तक नहीं रुकता है। दूसरी बात करें फैट, फैट का मतलब आप समझ सकते हैं वासा, और सिल्वर मैंने समझ सकते हैं घुलनशील। तो वासा में घुलनशील जो होता है विटामिन कौन होता है? ये बात कई बार एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया गया है, तो कीड़ा याद रखिएगा। कीड़ा क्या याद रखिएगा? कीड़ा। आई मीन विटामिन के, ई, डी एंड ए याद रहेगा, कीड़ा। तो ये सारी बातें आप लोग दिमाग में ट्रिकली याद रखिए। जैसे हैं एक बार मेरे साथ बोलिए कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? बोलिए तो बी सी कहिएगा, बी एंड सी, ठीक है ना। और फिर आपसे बात करते हैं कि आपका फैट सल्फर कौन होता है? तो आप याद रखिए कीड़ा। कीड़ा तो कैसे याद रख सकते हैं? कीड़ा, ठीक है, आप याद रख लीजिए। कीड़ा में हो जाए के ई डी ए, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसको शरीर में स्टोर किया जा सकता है, ये शरीर में स्टोर होता है और यह फैटी टिश्यू में, याद रखिएगा बहुत अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट बात है कि फैटी टिश्यू में ये स्टोर होता है। आपसे पूछ लीजिएगा कहाँ स्टोर होता है? तो फैटी टिश्यू कह सकते हैं। अब बात करें कि कितने दिनों तक लगभग रह सकता है हमारे शरीर में, तो आप कैसे बता सकते हैं कि हमारे शरीर में महीनों दिनों तक स्टोर हो सकता है? विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं विटामिन। विटामिन जो होता है हमारे शरीर को 13 प्रकार की जरूरत होती है। कहने का मतलब हमारा जो शरीर है ह्यूमन बॉडी है, इसको 13 प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इसको 13 प्रकार की विटामिन चाहिए। इसको 13 प्रकार की विटामिन चाहिए। वो कौन कौन सा है? एक एक करके पढ़ेंगे और जो बातें मैं रिपीट करूँ 2 बार 3 बार बोलूँ, समझिए कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि मैं एग्जाम के लिए जो बातें होती है उसको डबल बोलूँगा, ट्रिपल बोलूँगा। कई बार एग्जाम में यही बात पूछ दिया गया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, ठीक है ना। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? तो याद रखिए रेटिनॉल, याद रखिएगा, याद रखिएगा रेटिनॉल, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप इसको दिमाग में सेट कीजिए, रेटिनॉल, ओके। अब बात करते हैं इससे क्या क्या फायदे हैं भाई? तो बोलिएगा मांसपेशियों को, जो हमारा मसल्स है होता है, जो बोन्स होता है, इस सबको ताकत पहुंचाता है, इसको मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। विटामिन आपका ए की बात में कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके अलावा बात किया जाए जो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मैं बात करूं, तो जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा होती है उसको बैलेंस रखने के लिए, संतुलन रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए आपको विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, सबको तो पता होना चाहिए कि रक्तौंधी हुआ है, कभी कभी लोग कहता है रक्तौंधी हो गया है। ये रक्तौंधी आपके किससे होती है भाई? तो याद रखना आपका विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसको दूर करना हो तो भाई दूध खाइए, अंडे खाइए, पनीर खाइए, सब्जियां खाइए। और दोस्तों ये बालों के लिए जो हेयर होता है इसके लिए इसको बड़ी स्वस्थ रखता है। स्वस्थ करने का मतलब आपको झड़ने से बचा सकता है, इसके अलावा बालों को माने मिनरल्स पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे बालों को फायदा होता है, आप समझ सकते हैं इसके फायदे को लेकर, ठीक है ना। जितने भी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी इस टाइप का मिलता रहे। और इस चैनल पे आप लोग को आने वाले भावी जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए उस टाइप का वीडियो आप लोग दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लास द्वारा भी दिया जाएगा और आपको इस प्रकार से भी मिलता रहेगा। तो लगे रहें, जुड़ें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपकी क्लास है और आप ही के लिए मेहनत सब हो रही है, ठीक है। तो बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। चलिए दोस्तों, तो विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं और इन प्रकारों में हम जानेंगे क्या कौन कौन खास होता है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और B12। ये सारे विटामिन बी के जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, इन सबको हम डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे और जानेंगे इनसे क्या कमियां हैं, इनसे क्या रोग हो सकते हैं, इनका दूर कैसे किया जा सकता है, इनकी कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो आपसे एग्जाम में एक बात पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा एग्जाम में क्या पूछ लिया जाएगा, ये रतौंधी वाली बातें पूछ ली जाती है। दूसरी बात पूछ लिया जाएगा थायमिन किसका रासायनिक नाम है, थायमिन किसका रासायनिक नाम है। तो आप आसानी से कहिएगा सर रासायनिक नाम को बात करते हैं विटामिन B1, और विटामिन B1 को ही थायमिन कहते हैं। और ये हमारे जो मस्तिष्क होता है
जो आपका ब्रेन होता है इसको विकसित बनाए रखने में या विकसित करने में सहायक होता है। बात तो समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, सभी लोग एक बार लाइक शेयर बटन करेंगे, लाइक शेयर करेंगे। आइए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं इससे रोग क्या होगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है कि बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो क्या देखिए, बस बे से बेरी होता है, तो बस से बी से ब लिया जानते ही हैं, तो बी से ब याद रखिएगा विटामिन B1। कौन सा विटामिन से? B1 याद रखना होगा, ठीक है। और इसको दूर करना हो, इसकी कमी को दूर करना हो तो भाई सूर्यमुखी के बीज को रखना, ये अनाज हो गया, आलू और अंडे हो गए, इन सब का इस्तेमाल कीजिए। आपकी थायमिन की कमी हो जाएगी, थायमिन आपकी बॉडी में प्रॉपर रहेगी। विटामिन 2 की बात करें, B2 की बात करें, जिससे हम लोग बोल सकते हैं राइबोफ्लोविन नाम का सकते हैं। और इसका फ्लोविन, इसका मुख्य काम क्या है? जो त्वचा होता है इसको मजबूती प्रदान करना। मजबूती क्या है? मतलब समझ जाइए, आपका त्वचा जो होगा एकदम मस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। उसमें जैसे देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है ना, जब ज़्यादा गर्मी स्टार्ट होती है तो आपके त्वचे फटने लग जाते हैं, त्वचा में कई प्रकार के दिक्कतें देखी जाती है, उसको दूर करने में ही काम करता है। दूसरी चीज, त्वचा जिससे रोग क्या होगा भाई, इसमें विटामिन B2 कम हो जाएगा तो त्वचा फटना शुरू हो जाएगा, आंख लाल शुरू हो जाएगा और जीभ का फटना भी शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, 2-3 बात आप लोगों को मैंने बताया, त्वचा फटेगा, दूसरी बात आंख का लाल होना, जीभ का फटना, ये सब विटामिन आपके B2 की वजह से होगा। तो क्या क्या खूब खाइएगा, खूबे खाइए, केला खाइए, दूध खूबे पीजिए, दही मांस अंडे जो भी है आप जो खाइए, सब चीज़ों को आपके अंदर B2 का एकदम भरपूर मात्रा लवलव रहेगा। जैसे लवलव रहेगा समझ लीजिए कि आपको बीमारी क्या, आप समझ लीजिए त्वचा संबंधित रोग नहीं होगा। और इसके अलावा कई सारे रोग से आप निश्चिंत रहिएगा। आप क्या करते हैं, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपके शरीर को, ठीक है ना। आपका शरीर बिल्कुल मेटाबॉलिज्म की क्रिया मस्त तरीके से करेगी। आइए बात करते हैं B3 की बात करते हैं। विटामिन कई प्रकार है और ध्यान रखिएगा जितने भी विटामिन B के काइंड्स हैं, प्रकार हैं, सब ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल समझते हैं, जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। चलो दोस्तों बात करते हैं आज की आगे बात क्या है। इसका नाम क्या कह सकते हैं? नियासिन कह सकते हैं भाई। इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम नियासिन, ओके ना, नियासिन बोल सकते हैं हम लोग। और इसका कार्य क्या है भाइयों, तो मैं बता दूं, अगर आपके शरीर में विटामिन 3 का लेवल माने लेवल बढ़ा रहेगा ना, तो लेवल इसकी कमी अगर नहीं होगी, अगर कमी हो गई तो समझ लीजिए कि आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती है। बाल सफेद की समस्याएं थोड़ा हो जाएगी, वृद्धि भी होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर ये आपकी सही मात्रा में शरीर में उपलब्ध रहती है, उपलब्ध रहती है, तो ब्लड आता कहते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको कंट्रोल कर रखेगा। कंट्रोल समझते हैं ना। इसके अलावा जो सर दर्द होता है, ये सर दर्द में आपकी सहायक होगा, कम करेगा। और दस्त का नाम तो सुना ही होंगे लोग, दस्त में दस्त को कम करेगा। ये काम किसका है? तो ये विटामिन B3 का है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन B5 की बात कर लेते हैं, और पैंटोथेनिक एसिड नाम है इसका, और इसका काम क्या है? इसका भी काम है बाल को स्वस्थ रखना। आपका जो बाल है उसको भी स्वस्थ रखना इसका कार्य है। इसके अलावा बात करें तो तनाव को कम रखना इसका कार्य है भाई। तो कहीं ना कहीं इसको भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए। उसके अलावा पिलराग हो गया, 4D सिंड्रोम हो गया, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। और कई बीमारियां होती है, तो सर त्वचा संबंधी जो दाग दुग जो होता है ना, उस टाइप के रोग इसमें देखने को मिल जाएगा इसकी कमी से। तो क्या खाइएगा? तो दबा के खाइए, मांस मूंगफली खाइए, आलू खाइए, टमाटर खाइए और पत्तीदार सब्जियां खाइए। ये आपको कोई और तकलीफें नहीं देगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं विटामिन B6 की बात करते हैं, प्रोडक्सिन की बात करते हैं या पाइरोक्सिन की बात करते हैं, तो इसमें क्या खास बात है? कोई खास नहीं है। तो आप ये वाली बात तो ये खास है विटामिन B7, ठीक है ना। एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लेगा B7 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है दोस्त, तो बता दीजिएगा सर इसका बायोटीन नाम है। क्या नाम है? बायोटीन। कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो जो जो एग्जाम में पूछा गया उसमें आपको अंडरलाइन कराऊंगा, बताऊंगा, रिपीट करूंगा, समझ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। तो बायोटिन हो गया, तो बायोटिन करता क्या है, तो देखिए ये बाल और त्वचा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। समझ लीजिए कि आपका जो बाल का गिरना झड़ना होता है, त्वचा को संबंधित रोग होती है, ये आपके विटामिन 7 जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं सर इसकी कमी ढेर हो जाएगी तो लकवा आप ही को मारेगा, पहले ध्यान रखिएगा। B7 की बायोटिन की कमी हो जाएगी तो लकवा आप ही को मारेगा, लेकिन भगवान करे ना आपको लकवा मारे, बल्कि आप खुशबू से खाइए दूध, मछली, अंडे, और अंडे का जो जर्दी होता है उसको खाइए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं उसको चलो पर बोलते हैं, या सब्जियां खाइए एकदम बढ़िया से। ये बायोटिन का योग होगा नहीं करेगा, आपको कमी आएगी नहीं विटामिन सी का और विटामिन 7 के। और शरीर में जो दर्द होता है, आपको जानते हैं शरीर में थकान की वजह से कई प्रकार का दर्द होता है, इससे काम निश्चिंत रहिएगा। और ये आपको बाल जो आपको झड़ते हैं, एक बार मारते हैं झुलपी से तो निकल जाता है, उससे 5 को नहाते धोते हैं तब भी निकल जाता है, तो इसकी कमी भी होती है। इसीलिए बायोटिन की कमी को दूर कीजिए और अपने बाल को स्वस्थ रखिए, अपने त्वचा को स्वस्थ रखिए। तो बताइए दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी और ये वीडियो क्लास जो आपको कैसे लगी। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने भी एग्जाम जिसमें साइंस आता है आप उठा कर देख लेना कि विटामिन से कई सारे प्रश्न पूछे गए हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना। दूसरी चीज बता दूं, इसका हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। विटामिन से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जान लीजिएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब पूछते हैं, इसी भी क्लास चलेगी। सबसे पहले आपका काम है कि लाइक शेयर कर लें, जो और नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लें, और जिसको इसको पार्ट 2 वीडियो चाहिए भाई को आप कमेंट बॉक्स में आप बोलिए कि सर पार्ट 2 वीडियो चाहिए, आपके लिए पार्ट 2 वीडियो इसका अवेलेबल कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसको भी जबरदस्त तरीके